नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द कैरियर्स अकेडमी मुरैना में। आइए हम आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। शुरू करते हैं। पहले कल के जो मोस्ट प्रश्न थे एक बार उनका रिवीजन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जो रुड़की वाटर कॉन्क्लेव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो ये केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इनके द्वारा किया गया। अभी हाल ही में सीआईएसएफ का स्थापना दिवस 10 मार्च को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छता सर्वेक्षण का भी हाल ही में 7वां संस्करण लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे अस्वीकृत देश अभी हाल ही में रूस बन गया है, यानी कि सबसे ज्यादा इस पर 2000 से भी ज्यादा प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य के मामले में अभी हाल ही में जो है तेलंगाना शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफएटीएफ के अध्यक्ष अभी हाल ही में टी राजा कुमार बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत श्रीलंका नौसैनिक युद्ध अभ्यास लिए नेक्स्ट का आयोजन अभी हाल ही में विशाखापट्टनम में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2022 के लिए यूएस अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार ये रिजवाना हसन को मिला है, ये बांग्लादेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जो किस राज्य सरकार ने खेल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ समझौता किया है? तो ये दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह ने अभी हाल ही में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% का आरक्षण देने की घोषणा जो है त्रिपुरा राज्य में की है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, जिससे कि आपको सारे वीडियो और पीडीएफ के पहले एक साथ मिल सके। और आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज की करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है? तो अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किस मंत्रालय ने किया? ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय या विदेश मंत्रालय। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है इसका अभी हाल ही में जो आयोजन है ये संस्कृति मंत्रालय ने किया है। किसने किया है? संस्कृति मंत्रालय ने इसका आयोजन किया है। अब इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। संस्कृति मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय पारंपरिक भारतीय हस्तशिल्प, हथकरघा और कला संस्कृति का जश्न मनाने के लिए झरोखा भारतीय हस्तशिल्प, हथकरघा, कला संस्कृति का संग्रह नामक एक कार्यक्रम का इसने जो है आयोजन किया है। इस उत्सव के तहत पहला कार्यक्रम भोपाल मध्य प्रदेश में, भोपाल कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर 8 मार्च 2022 को आयोजित किया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को भी चिन्हित करता है। कहाँ पर किया गया है? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, जिस अभी हाल ही में इसका नाम बदल करके किया गया है। ये किसका नाम बदला गया है? तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन। और रानी कमलापति एकमात्र ऐसा स्टेशन है भारत का जो आईएसओ सर्टिफाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला एट कार्य कार्यक्रम शुरू किया है? तो महिला एट द रेट कार्य कार्यक्रम शुरू किया है। तो अभी हाल ही में ये कार्यक्रम किसने शुरू किया? ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये जो अभी हाल ही में शुरू किया कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। कर्नाटक गवर्नमेंट ने ये महिला एट द रेट कार्यक्रम अभी हाल ही में शुरू किया है। अब ये कार्यक्रम क्या चीज है तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। कर्नाटक राज्य की सरकार ने 2026 तक महिलाओं को 5 लाख नौकरियां प्रदान करने के लिए महिला कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिला कार्यदल को आकर्षित करने के लिए कॉरपोरेट कार्यक्रमों के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना है। अब कर्नाटक की बात हुई तो कर्नाटक के बारे में डिस्कस करें। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुबली 1400 मीटर लंबा ये कर्नाटक में मनाया जा रहा है। और इससे पहले जो था ये विश्व का सबसे लंबा जो गोरखपुर था, उत्तर प्रदेश गोरखपुर 1365 मीटर लंबा था, जो अब दूसरा लंबा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी को प्रतिबंध किया है कर्नाटक ने। इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार के लिए एक टास्क फोर्स का भी गठन किया है। ट्रांसजेंडर लोगों के लिए पुलिस में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में जो कर्नाटक प्रथम स्थान पर रहा है। मट्टूर कर्नाटक का एकमात्र गांव है जहां पर संस्कृत भाषा बोली जाती है। नेशनल पार्क की बात करें तो बांदीपुर, नाजरहोल, अंद्रेमुख ये यहाँ की बोलियां है। और गोल्ड में बात की जाए तो स्वर्ण उत्पादन में जो है भारत का जो 98% जो गोल्ड है ये कर्नाटक से निकाला जाता है। कर्नाटक की कोलार तथा अट्टी ये दोनों ही माइंस यानी खदान प्रसिद्ध है गोल्ड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादक कौन सा देश बन गया है? तो दुनिया में सबसे बड़ा जो है कच्चे तेल का उत्पादक यानी कि जो कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल जो होता है इसका सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश बन गया? ऑप्शन है सऊदी अरब, रूस, ईरान, अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये जो अभी हाल ही में बन गया है अमेरिका बन गया है। तो अमेरिका जो है कच्चे तेल का दुनिया का विश्व का जो सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। अब अमेरिका की बात हुई है तो अमेरिका के बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। अमेरिका की करेंसी अमेरिकन डॉलर है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है। अमेरिका की जो उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस हैं। भारत और अमेरिका ने संयुक्त रूप से एक हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया है। केतन जी ब्राउन जैक्सन अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला अश्वेत जज नियुक्त की गई हैं। विश्व
WBA यानी कि विश्व बैंक और IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इन दोनों का ही जो मुख्यालय है ये अब अमेरिका के वॉशिंगटन DC में स्थित है। और इनके जो मेंबर कंट्री हैं वर्तमान में ये 189 इसके जो है मेंबर कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में परंपरागत चिकित्सा पद्धति, तो परंपरागत चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए WHO केंद्र कहाँ खुलेगा? तो WHO केंद्र ये कहाँ पर खोला जाएगा? ऑप्शन है केरल, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ये जो खोला जाएगा ये गुजरात में खोला जाएगा, यानी उस क्वेश्चन का राइट आंसर गुजरात है। तो गुजरात में जो है WHO केंद्र खोला जाएगा। अब ये क्या चीज़ है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। केंद्र सरकार ने परंपरागत चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए गुजरात में विश्व स्वास्थ्य संगठन का वैश्विक केंद्र खोलने को मंजूरी दी है। गुजरात के जामनगर में यह WHO का अपने तरह का पहला वैश्विक केंद्र खोला जाएगा और इसे आयुष मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा। अब गुजरात की बात हुई है तो गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल है। वतन प्रेम योजना और किसान सूर्योदय योजना ये गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई। गिरी नेशनल पार्क जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है गुजरात में स्थित है। भारत का पहला 5 स्टार होटल वाला रेलवे स्टेशन ये गांधीनगर बनाया गया। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। और यहाँ से गांधीनगर से याद आया तो भारत के जो वर्तमान में गृह मंत्री अमित शाह ये गांधीनगर से ही लोकसभा सांसद है। विश्व का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट गुजरात में स्थापित किया गया है। गुजरात हाईकोर्ट में पहली न्याय घड़ी लगाई गई है। कहाँ पर लगाई गई? गुजरात न्यायालय में लगाई गई। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत भी गुजरात में की गई। नदियों के सम्मान में एक नदी उत्सव की शुरुआत भी गुजरात ने की है। तो इतने सारे पॉइंट आपको इससे रिलेट रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FLO औद्योगिक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो FLO औद्योगिक पार्क का उद्घाटन ये कहाँ किया गया? ऑप्शन है गुजरात, तेलंगाना, असम, नागालैंड। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये जो अभी हाल ही में जो है FLO औद्योगिक पार्क इसका उद्घाटन तेलंगाना में किया गया। कहाँ पर किया गया? तेलंगाना में जो है इसका उद्घाटन किया गया। अब तेलंगाना में किया गया। अब ये क्या चीज़ है पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत में एक नई पहल की शुरुआत की गई है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क खोला गया। तो यानी कि इसमें क्या है, पूर्ण रूप से जो है महिलाएं इसका नेतृत्व करेंगी। तेलंगाना सरकार के साथ साझेदारी में फिक्की महिला संगठन द्वारा शुरू किए गए पार्क में 25 महिला यूनिट्स हैं जो 16 विविध ग्रीन श्रेणी के उद्योगों का प्रतिनिधित्व करती हैं जिसमें महिलाओं का स्वामित्व है। अब तेलंगाना में किया गया है तो तेलंगाना के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव है। तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन है। महावीर हरिण स्थली नेशनल पार्क तेलंगाना में स्थित भारत का पहला मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र का उद्घाटन तेलंगाना में किया गया। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की है? तो कौशल्या मातृत्व योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो किसने की? ऑप्शन है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, सिक्किम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये जो अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की गई है। अब ये योजना क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कौशल्या मातृत्व योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को गर्भावस्था के बाद खुद के एवं अपने बच्चे के पोषण के लिए आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार दूसरी संतान होने पर बालिका का जन्म होता है, दूसरी संतान यदि बालिका का जन्म होता है तो 5,000 रुपए की एक मुश्त यानी कि एक किस्त में जो है राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना का पूरा व्यय जो है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। अब छत्तीसगढ़ की बात हुई है। छत्तीसगढ़ की जो राज्यपाल है अनुसुईया उइके हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। बाजरा मिशन की शुरुआत छत्तीसगढ़ ने की। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा के नाम से भी जाना जाता है। छत्तीसगढ़ ने जो अपने राज्य से बाहर पढ़ने वाले लोगों के लिए आदिवासी प्रमाण पत्र जारी किया है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो छत्तीसगढ़ का जो गुरु घासीदास नेशनल पार्क है ये देश का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ की जो है स्थापना ये 1 नवंबर 1956 को हुई थी। और ये किससे अलग करके बनाया गया था? तो ये मध्य प्रदेश से विभाजित करके बनाया। 1 नवंबर 1956 को नहीं, 1 नवंबर 2000 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो 1 नवंबर जो है 1956 को तो मध्य प्रदेश के गठन किया गया था। और 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। इससे 1 नवंबर 2000 को विभाजित करके छत्तीसगढ़ अलग किया गया है। तो 1 नवंबर को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों का ही जो है स्थापना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूसा राष्ट्रीय कृषि मेला 2022 का उद्घाटन किसने किया है? तो पूसा राष्ट्रीय कृषि मेला 2022 का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन है नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश चौधरी, राजनाथ सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये जो अभी हाल ही में इसका उद्घाटन जो है नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया है। अब ये कार्यक्रम क्या चीज़ है तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं।
पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 का आयोजन 9 से 11 मार्च 2022 तक पूसा संस्थान के मेला मैदान में किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय कृषि और कृषि कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। मेले में पूसा जो है बासमती की 4 नई किस्मों पर फोकस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो मिशन इंद्रधनुष में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मिजोरम, पंजाब। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है मिशन इंद्रधनुष में जो ओडिशा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अब ओडिशा ने किया है तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार 90.5% कवरेज के साथ ओडिशा पूर्ण टीकाकरण कवरेज में राष्ट्रीय स्तर पर सूची में जो है सबसे ऊपर रहा है। जो भी विभिन्न बीमारियों के लिए जो टीकाकरण किया जाता है उनके मामले में जो है ओडिशा प्रथम स्थान पर रहा है। अब ओडिशा की बात हुई है तो ओडिशा के बारे में डिस्कस करें। ओडिशा के जो राज्यपाल है गणेशी लाल है। ओडिशा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है जो 5वीं बार जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। ओडिशा के मुख्य न्यायाधीश एम मुरलीधरन सिमलीपाल नेशनल पार्क ओडिशा में स्थित है। आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय घोषित करने वाला यह पहला राज्य है। ओडिशा का स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। नुआखाई उत्सव जो है ओडिशा में मनाया जाता है। प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिश्वाल का भी हाल ही में निधन हो गया। ये ओडिशा के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने मातृत्व शक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की है? तो मातृत्व शक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा किसने की है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है इसकी जो घोषणा जो अभी हाल ही में हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। हरियाणा गवर्नमेंट ने मातृत्व शक्ति उद्यमिता योजना की शुरुआत की है। अब ये क्या योजना है तो इसके बारे में डिस्कस करें। इस योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके तहत हरियाणा सरकार महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए ऋण प्रदान करेगी। अब हरियाणा सरकार ने की है तो हरियाणा के जो राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। मेरा पानी मेरी विरासत योजना हरियाणा में शुरू की गई है। हवाई टैक्सी की शुरुआत हरियाणा गवर्नमेंट ने शुरू की है। हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा जो गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क और नाहर वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा में स्थित है। पीएम कुसुम योजना के कार्यान्वयन में देश में जो है शीर्ष स्थान पर रहा है हरियाणा कौशल विकास निगम पोर्टल लॉन्च किया गया। हरियाणा का जो भिंडावास है इसको रामसर साइट के रूप में अभी हाल ही में मान्यता दी गई है। हरित स्टोर योजना की शुरुआत हरियाणा गवर्नमेंट ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कैटलिन नोवाक, तो जो कैटलिन नोवाक है ये किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है? तो कैटलिन नोवाक किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है? ऑप्शन है अल सल्वाडोर, अमेरिका, हंगरी, कतर। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये। तो इसका राइट आंसर ये है हंगरी। तो कैटलिन नोवाक अभी हाल ही में हंगरी की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है। और अमेरिका की आपको पता ही है कि जो कमला हैरिस है अमेरिका की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति बनी है। अब हंगरी की बात हुई है तो हम हंगरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हंगरी एक यूरोप महाद्वीपीय देश है। कहाँ पड़ता है ये? यूरोप महाद्वीप में स्थित है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। हंगरी की करेंसी हंगेरियन फॉरेंट है। हंगेरियन फॉरेंट जो है यहाँ की करेंसी है। और हंगरी के जो राष्ट्रपति है कैटलिन नोवाक ये बनी गई है, तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। अब आपके लिए जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेकर आते हैं टॉप यानी कि 10 क्वेश्चन, उनको हम डिस्कस करते हैं। भारतीय मुद्रा का पहली बार अवमूल्यन 9 सितंबर 1949 को किया गया था। कब किया गया था? 9 सितंबर 1949 को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब वस्तुओं की पूर्ति की तुलना में मांग कम हो जाती है तो ऐसी स्थिति को रेसेशन या मंदी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसी स्थिति को रेसेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 को पारित किया गया था। कब किया गया था? 1934 को पारित किया गया था और इसकी स्थापना 1 अप्रैल और 1935 को इस अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेंसी नोट जारी करने के लिए आरबीआई की जो प्रचलन पद्धति है ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम मिनिमम रिजर्व सिस्टम MRS जो इसकी पद्धति है इसी सिस्टम पर जो है आरबीआई नए नोट जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मुद्रा का जो चिन्ह है ये डॉक्टर उदय कुमार ने बनाया था। किसने बनाया था? डॉक्टर उदय कुमार। ये IIT मुंबई के छात्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है MCX स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 2013 में हुई थी। कब हुई थी? MCX स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 2013 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे। और प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए तो प्रथम अध्यक्ष पंडित नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 8 है पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से अनुमोदित राष्ट्रीय विकास परिषद कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसके द्वारा अंतिम रूप से इसको अनुमोदित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोवर्धन योजना की शुरुआत 23 अप्रैल 2018 को हुई। कब हुई? 23 अप्रैल 2018 को हुई थी।
क्वेश्चन नंबर 10 है, विकास का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने विकास का सिद्धांत दिया था। अब आपका कल का सवाल है, हाल ही में किस राज्य में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा बनेगा? तो ये अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाएगा। कहां पर बनाया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा बनाया जाएगा। अब आपके लिए आज का सवाल है, हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना, तो तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया? तो ये किस राज्य में स्थित है? आपका जो भी इनमें से राइट आंसर हो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और डिटेल के साथ लिखा कीजिए। आपसे डेली बोलते हैं कि क्वेश्चन के बारे में जितनी जानकारी हो उतना डिटेल के साथ लिखा कीजिए। साथ ही वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के इसको शेयर जरूर करें।